बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत उठाई, तमाम अंबिया की यही सुन्नत रही है, अल्लाह का यही हुक्म रहा है, अन अब्दुल्लाह वज्तनिब तागूत, कि अल्लाह की बंदगी करो और अल्लाह की बंदगी के रास्ते में जो चीज़ हायल है वो तागूत है, उसका कुफ्र करो, उससे इज्तनाब करो, उससे बचो, उसको ठोकर के साथ पीछे हटाओ जो तुम्हारे और तुम्हारे रब की रहमत के दरमियान हायल है। इस दावत को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, ये सारे वाक़यात आप सुन चुके हैं। ख़ासकर वो मशहूर वाक़या कि मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े सरदार वफ़द लेकर आए और अबू तालिब से कहा कि अपने भतीजे से कहो कि अगर ये बादशाह बनना चाहते हैं तो हम इनकी बादशाही को मान लेते हैं, और अगर ये दौलत चाहते हैं तो हम सब इतनी दौलत देंगे कि हम में से सबसे ज़्यादा ये अमीर हो जाएंगे, लेकिन ये बात ना कहें कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई पुकारने के लायक नहीं है, कोई नज़र न्याज के लायक नहीं है, वास्ते वसीले के लायक नहीं है, नफ़े नुकसान के मालिक नहीं है, तवक्कुल और भरोसे के लायक नहीं है, मुश्किल कशा नहीं है, हाजत रवा नहीं है। ये जो हम अपने अबाव अजदाद के तरीके के ऊपर हैं, इसका ये रद्द करते हैं और हमें भी और हमारे अबाव अजदाद को भी ये गुमराह करार देते हैं और कहते हैं कि तुम सारे जहन्नम की आका ईंधन बनोगे, अपनी इन मूर्तियों समेत, बुतों समेत, गुम्बदों समेत और मज़ारों समेत, और जिन जिन को तुम अल्लाह के अलावा पूजते हो, पुकारते हो और जिनके कहने की वजह से करते हो, ये सारे जहन्नम की आका ईंधन बनेंगे। तो ये बात हमसे ज़्यादा देर नहीं बर्दाश्त होती है, इसको रोको। और अगर ये किसी ख़ातून से शादी करना चाहते हैं तो वो भी हम इनको कराई देते हैं, अगर इनके दिमाग का कोई मामला है तो उसका भी इलाज कराई देते हैं, हर तरीका इख्तियार किया। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का कितना खूबसूरत जवाब था, हम उनके उम्मती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चाचा इनको कह दो कि अगर एक हाथ पर सूरज रख दें और एक हाथ पर चांद रख दें, जो बज़ाहिर नामुमकिनात में से ये भी वो नहीं कर सकते थे, लेकिन अज़्म देखो, इरादा देखो, तौहीद का जो एक फ्रीज़ा होता है अल्लाह के लिए मुकाबला करने का, हर मुसीबत का, हर दौलत ठुकरा देने का, हर मफाद को पीछे कर देने का, हर ख़तरा मोल लेने का, कहा कि अगर ये भी कर दें, एक हाथ पर सूरज रख दें, एक हाथ पर चांद रख दें, तो मेरे से ये उम्मीद ना रखना है, या ये दावत गलबा पकड़ेगी या मेरी जान जाएगी। मैं कभी उस मिशन से पीछे नहीं हटूंगा जो अल्लाह ने सौंपा है। इसके अलावा एक और बाद में डेलीगेशन आया और एक और ऑफ़र की अबू तालिब को कि देखो अबू तालिब, तुम जो हमायत भी करते हो, ईमान नहीं लाते हो, लेकिन हमायत तो करते हो भतीजे की वजह से, तो हम इस तरह करते हैं, अपना एक नौजवान लड़का वो तुम्हें दे देते हैं जिसे तुम पसंद करो, सरदारों में से किसी का बेटा तुम छांट लो, हम तुम्हें दे देंगे, वो तुम्हारे पास रहेगा, और अपना ये भतीजा हमारे वाले कर दो। तो अंदाज़ा लगाइए, अबू तालिब ने कहा कि वाह क्या सौदा तुमने किया है, कितना जुल्म और ज़्यादती का सौदा तुम किया है कि मैं तुम्हारे बेटे को, बच्चों के अपने पास रखूं, उसको यानी हिफाजत करूं, उसकी खिदमत करूं, उसको खिलाऊं पिलाऊं, और तुम मेरे भतीजे को ले जाके कत्ल कर दो। तो कैसा तुमने इंसाफ का सौदा किया, वाह सरदार क्या बात है तुम्हारी। तो इस अंदाज से हर उनकी ऑफ़र को रद्द कर दिया गया। मेरे प्यारे भाइयों, ये वाक़यात सिर्फ उस वक्त तक नहीं थे, आज भी अगर वो तौहीद की दावत उठे, क्योंकि आज भी ये कौम उसी तरह बिगड़ गई है जिस तरह मुशरिकीन मक्का बिगड़ गए थे, बल्कि चंद हाथ आगे चली गई है। बिल्कुल आज की कौम का, हमारी कौम का जो नज़रिया है, ईमान अकीदा है, ये बिल्कुल उसी तरह है जो कौम नूह के मुशरिकीन के थे, और इनके जो उलमा है बिल्कुल उसी तरीके से फ़रेब करते हैं जो उनके यहूद नसारा के मौलवी जो अंदाज इख्तियार करते थे, दीन से कमाते थे, खाते थे और अवाम को गुमराह करते थे, हर तरफ से इनको वर्गलाते थे, तौहीद की दावत को आगे नहीं बढ़ने देते थे। आज भी अगर तौहीद की दावत उठेगी तो सबसे पहला ग्रोह जो इस तौहीद की मुखालफत करेगा यही उलमा का, और इनके अकाबरीन होंगे, इनके अकीदे इनके ऊपर चोट पड़ेगी चूँकि, तो ये इस दावत को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और आज भी उसी अंदाज से कभी लालच देंगे, कभी खुशामद करेंगे और कभी कत्ल की धमकियाँ देंगे। फिर आखिर में जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम के लिए फ़ैसला किया गया कि इनको बस कत्ल कर दिया जाए, तो बिल्कुल आज भी यकीन कीजिए कत्ल की धमकियाँ दी जाती हैं इस तौहीद की दावत के ऊपर कि ये तौहीद की दावत ना फैलाओ, इसको रोको किसी ना किसी तरीके से, ये हम बर्दाश्त नहीं करते हैं।
बरेलवियत का भी रद्द करते हो, देवबंदियत का रद्द करते हो, अहले हदीसियत का रद्द करते हो, सल्फियत और हम्बलियत भी, सारे के सारे, कोई एक भी नहीं है आपकी निगाह में, ना जमात इस्लामी ना तंजीम इस्लामी, हर एक का शिर्क तुमने साबित कर दिया है इनकी किताबों के हवाले से। और आजकल ये जो एक माहौल बना हुआ है, ये इरशाद भट्टी साहब जो इनकी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इसके अंदर तो बिल्कुल उनकी किताबों के हवाले से भी इनकी चीज़ें सामने रखी गई हैं, तबलीगी निसाब के हवाले रखे गए हैं, फ़ज़ाइल अमाल के, और फिर इन दूसरों की किताबें भी सामने लाई गई हैं, सब के अकीदे, बरेलवियों के, देवबंदियों के, अहले हदीसों के, तारिक जमील के सामने, मुफ्ती मुनीब के सामने, और मुफ्ती ये हनीफ है इनके सामने, या मुफ्ती तारिक मसूद के सामने, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन बस डटे हुए हैं हज़रत अपने अपने फ़िरके के ऊपर डटे हुए, सारे डटे हुए हैं, चाहे नकवी हों या अलवी हों, ये सारे के सारे। जमहूरियत के ऊपर तो सबका एका है। तो अल्लाह के बंदो, जब तक तौहीद की दावत उस अंदाज से जहाँ मर्दों के ज़रिए नहीं उठेगी, सच्चे उम्मती नबी अलैहिस्सलाम के कुरान और हदीस की दावत जब तक नहीं उठाएंगे कि ला हुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्लल्लाहु रहमानुर रहीम, तो इनके सारे नकली माबूदों के ऊपर जब तक चोट नहीं मारी जाएगी, उनको कहा जाएगा कि तुम्हारे बुत हैं, हिंदुओं को कहते हो कि बुत परस्ती करते हो, तुम भी मुसलमानों बुत परस्ती करते हो, तुम्हारे ये मंदिर हैं, ये तुम्हारी जितनी दरगाहें हैं, ये तुम्हारी खानगाहें हैं, और तुम्हारे ये गुम्बद हैं, ये बिल्कुल सोमनाथ के मंदिर हैं। बरी इमाम का बुत है, अली जवेरी का बुत है लाहौर के अंदर। बाटी लाहौर वालों, तुम जिंदा दिल हो या मुर्दा दिल हो, जो मुर्दों को पूजे वो मुर्दा दिल होता है अल्लाह के बंदो। इसी तरह कोई सेवन शरीफ का पुजारी है, कोई अब्दुल्ला शाह गाजी के घुटनों में लेटा हुआ है, सजदे कर रहा है, कोई मोइनुद्दीन चिश्ती के लंगर वो इतने बड़े बड़े देश के पका रहा है, वहाँ दाल ये गैर अल्लाह की नज़रों न्याज, चाहे 11वीं की शक्ल में हो, चाहे लंगर की शक्ल में हो, चाहे भंडारे की शक्ल में हो, चाहे 12 रबीउल अव्वल का केक हो या 10 मुहर्रम के शरबत हो, इसको गैर अल्लाह की न्याज को अल्लाह ताला ने 4 जगह सूर से ज़्यादा हराम और नजस करार दिया है। अल्लाह के बंदो, ये बात तल्ख ज़रूर है, लेकिन ये हकीकत है। ये मुसलमान जब तक शिर्क से तौबा नहीं करेंगे, इनके ऊपर अल्लाह के अजाब के कोड़े रुकना तो क्या बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। वो फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, अभी ये इस्लामाबाद में ओले पड़े हों, या शुमाली इलाका जात के ज़लज़ले हों, या आपस में इनका लड़ाई झगड़ा हो, और इनके ऊपर महंगाई का तूफ़ान हो, या इनके ऊपर करप्ट किस्म के लोग, मजहबी भी करप्ट और सियासी भी करप्ट लोग इनके ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। ये बिल्कुल उसी अंदाज से जिस तरह बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह ताला ने फ़िरौन को मुसल्लत किया था, उनको अजियत देता था, और फिर जब वो तौहीद की तरफ आए, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए तौहीद की दावत उठी, तब अल्लाह ने वो अज़ाब इनसे हटाया है। तो अल्लाह के बंदो, जब तक तुम ईमान की तरफ नहीं आओगे, तौहीद की तरफ नहीं आओगे, तुम्हारा कोई अमल अल्लाह के काबिल कबूल है। ना रोज़ा कबूल है तुम्हारा, ना उम्रा कबूल है, ना हज कबूल है, ना तुम्हारी नमाज कबूल है, ना तजद गुजारियाँ, ना तुम्हारे जहद कबूल है, कुछ भी कबूल नहीं है अल्लाह के नज़दीक। पहले ईमान तो लाओ, पहले तौहीद तो समझो कि इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा इलाह तुम्हारा अकेला माबूद है। सारे बुतों को तोड़ो, सारे इन मसलकों को छोड़ो। अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा अपना भाई हूँ, यकीन करो। 7 पंजाब रेजिमेंट का मैं अफसर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई हूँ। फ़ौजी भाइयों के लिए भी एक पैगाम है, सिविलियन भाइयों के लिए भी यही एक पैगाम है कि जब तक तुम शिर्क को नहीं छोड़ोगे, तुम्हारी जान जहन्नम की आग से नहीं बचेगी। जन्नत की बात छोड़ो, अभी पहले जहन्नम से बचने का तो कुछ इंतज़ाम करो। वो शिर्क को छोड़े बगैर और तागूत का रद्द किए बगैर और मसलक परस्ती को छोड़े बगैर तुम कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, उसकी खुशबू तक ना पा सकोगे। बिल्कुल आपके कान ये बात सुन रहे हैं, फिर ना कहना किसी ने बताया नहीं था। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।